प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए इसी आशा के साथ आज का ये नया सेशन स्टार्ट करते हैं, जो कि लास्ट सेशंस का कंटिन्यूएशन में ही है। लास्ट सेशन में हम लोगों ने 10 मिनट्स में 10 क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट ट्रिक्स। सो उसी के कंटिन्यूएशन में हम लोग आज भी 10 क्वेश्चंस को 10 मिनट में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारी प्रैक्टिस और भी अच्छी तरीके से हो जाए क्वेश्चंस पे। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सेशन का पहला क्वेश्चन, टाइमर ऑन कर लिया जाए तो स्टार्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन है कि 10 आवर्स। अब इसमें क्या कह रहा है कि ये 10 घंटे में जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन बने, वॉक एंड राइड 10 आवर लेते हैं, और बोथ वे अगर ये राइड करते हैं तो ये 2 आवर्स कम लेते हैं। ठीक है ना, और तो बोथ वे अगर ये वॉक करेंगे तो टाइम कितना लगेगा? तो जाहिर सी बात है 10 घंटे से ज़्यादा लगेगा, और कितना? 2 घंटे। ठीक है ना, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि इस सेम क्वेश्चन है, बस क्या डिफरेंस है, ये वॉक और राइड का टाइम इनका कितना है? 10 आवर। जब बोथ वे ये राइड करते हैं, बोथ वे ये वॉक करते हैं, तो इन्हें टाइम 2 घंटे ज़्यादा लगता है। अगर ये बोथ वे राइड करेंगे तो टाइम कितना लगेगा? 10 में से 2 माइनस कर देना है, कितना आ जाएगा? 8 आवर्स। ठीक है ना, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट, अब इसमें क्या है कि 2 ट्रेनें हैं, वो दिल्ली से चलती हैं पटना की तरफ। ठीक है ना, एक 8 बजे चलती है और दूसरी 8:40 पे चलती है, और स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर और 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये पता करना है कि ये दोनों दिल्ली से कितनी दूरी पे मिलेंगे, यानी डिस्टेंस ऑफ मिलन पता करना है। तो डी, इस केस में हमें जो फॉर्मूला अप्लाई करना है वो क्या है? v1 इंटू v2 डिवाइडेड बाई v1 माइनस v2 मल्टीप्लाइड बाई डिफरेंस ऑफ टाइम। ठीक है ना, जो भी टाइम में डिफरेंस है इनके। स्पीड 80 60 हमने बताया ना, जो बड़ी स्पीड को हमेशा आप फर्स्ट स्पीड मानेंगे। ठीक है, टाइम का डिफरेंस कितना है इनमें? बोलिए, 40 मिनट का। ठीक है ना, 8 में से 8:40 है ना, तो 8 40 मिनट का है, 60 से डिवाइड कर देंगे, ये 60 ये कैंसिल हो गया, 20 ये आ जाएगा 2, कितना आ गया ये? 160 किलोमीटर। ठीक है, 160 किलोमीटर आंसर। थर्ड क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि एक ट्रेन है, वो पटना से 5 बजे चलती है। ठीक है ना, ये 5 बजे चलती है और कितने बजे पहुंचती है? 9 बजे। और दूसरी ट्रेन दिल्ली से, ठीक है ना, ये दिल्ली है और ये पटना है। दूसरी ट्रेन कहाँ से? दिल्ली से 7 बजे चलती है और 11 बजे पटना पहुँचती है। तो अब हमें इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, ये डिफरेंस फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकेंड मान लीजिए, और इसको थर्ड मान लीजिए। ठीक है ना, यहाँ पे 4 घंटे का अंतर है, यहाँ 6 घंटे का, यहाँ भी 4 घंटे का। तो यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि कितने टाइम पे ये एक दूसरे से मिलेंगे, टाइम ऑफ मिलन। ये देख लेते हैं। सबसे इनिशियल टाइम आप ले लीजिए, उसमें ऐड कर दीजिए। किसको किसको ऐड करना है आपको? 9 माइनस 5। ठीक है, उसके बाद 11 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 5 प्लस 11 माइनस 7। ठीक है ना, यानी ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ, ये फर्स्ट हुआ, और ये थर्ड हुआ, जो हम लोगों ने ऊपर पूछा था। ठीक है ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं। tm 5 प्लस 4 इंटू 6 अपॉन 4 प्लस 4, कितना आ जाएगा ये? 2 3 5 3 8, कितना? 8 AM। यही टाइम हो गया। ठीक है ना, इस 8 AM पे मिलेंगे ये लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कहें, इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि एक आदमी 120 किलोमीटर 10 घंटे में तय करता है। अब उसने क्या किया? आधी डिस्टेंस उसने 3/5 समय में तय की। ठीक है, और जो आधी बची हुई डिस्टेंस है, अब उसको कवर करने के लिए उसे कितनी स्पीड से चलना पड़ेगा? ठीक है, तो देखते हैं। स्पीड, दूरी, बची हुई दूरी कितनी है? 60, और बचा हुआ टाइम कितना है? 1 माइनस 3/5, क्योंकि 3/5 टाइम तो खर्च हो चुका है। ठीक है, तो 6 2 इंटू 5, कितना आ गया ये? 15 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसमें क्या कह रहे हैं कि एक आदमी है वो स्कूटर से कुछ दूरी तक तय करता है। जब वो अपनी स्पीड को 3 से बढ़ा देता है, यानी मान लो 10 है तो 13 कर देता है, तो वह 40 मिनट लेट हो जाता है। फिर अगर वो अपनी स्पीड को 2 से कम कर देता है, मतलब कि अगर 10 है तो 2 से कम यानी 8 कर देता है, तो उसकी जो पहुंचने का टाइम है वो 40 मिनट बढ़ जाता है। तो इसकी ओरिजिनल स्पीड और डिस्टेंस पता करनी है हमको, ठीक है ना। चलिए पता कर लेते हैं। सबसे पहले स्पीड पता कर लेते हैं। तो स्पीड के लिए हमें क्या फॉर्मूला यूज करना है, ट्वाइस ऑफ बढ़ी हुई स्पीड इंटू घटी हुई स्पीड डिवाइडेड बाई बढ़ी हुई स्पीड माइनस घटी हुई स्पीड, ठीक है ना। कितना आ जाएगा ये 12 किलोमीटर पर आवर। अब डिस्टेंस पता करनी है, तो डिस्टेंस के लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे, बढ़ने के बाद स्पीड घटने के बाद स्पीड और दोनों का डिफरेंस, ये कितना आ जाएगा 15 और ये आ गया है 10, तो 15 माइनस 10 मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, इस डिफरेंस ऑफ टाइम से। तो कितना 40 मिनट और दूसरे में 40 मिनट बढ़ता है, एक में 40 मिनट घट जाता है, तो टोटल डिफरेंस कितना हो गया 80 मिनट का। और चूंकि मिनट में है इसलिए 60 से इसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा ये आपका, ये 5 आ गया, 2 15 चौको 60 और ये 80 है, 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये 40 किलोमीटर, ठीक है ना। तो 40 और 12 ये आंसर। नेक्स्ट, टू ट्रेन स्टार्ट एट द सेम टाइम। एक ही समय पे एक ट्रेन मुंबई से चलती है और एक ट्रेन दिल्ली से चलती है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन है ये वाली। एक ट्रेन चलती है किसी स्पीड से 100 किलोमीटर पर आवर, एक 80 किलोमीटर पर आवर से। जब दोनों ट्रेनें कहीं मिलती हैं तो ये देखते हैं कि एक ट्रेन दूसरे ट्रेन से 180 किलोमीटर ज़्यादा चल चुकी है, तो हमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पता करनी है कि कितनी है डिस्टेंस। चलिए पता कर लेते हैं। ऐसे केस में क्या करना है, सबसे पहले आप पता कर लीजिए कि 1 घंटे में पहली ट्रेन कितनी किलोमीटर चल जाती है, 100 किलोमीटर, दूसरी ट्रेन कितनी चल जाती है, 80 किलोमीटर। तो यानी 1 घंटे में दोनों के बीच का जो डिफरेंस कितना आ जाता है, 20 किलोमीटर का। तो चूंकि 20 किलोमीटर में डिफरेंस के लिए कितना घंटे लगे थे, 1 घंटा, तो 180 किलोमीटर का अगर डिफरेंस क्रिएट हो गया तो टाइम में कितना अंतर आ गया होगा, टाइम कितना लगा होगा इस किलोमीटर को तय करने में, 9 आवर, ठीक है ना। टाइम मिल गया। अब हमें ये पता है कि ये टाइम पता है और रिलेटिव स्पीड पता है। मैं रिलेटिव चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में ऐड हो जाएगी तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, ऐड हो जाएगा, ठीक है। इस केस में डी बराबर दूरी बराबर चाल, चाल कितनी है ऐड कर दीजिए, 180 हो जाएगा इंटू 9 क्या है, टाइम कितना लगा, कितना आ जाएगा ये 1620 किलोमीटर। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट, 2 स्टेशन है इलाहाबाद और कानपुर, इनके बीच की दूरी दी हुई है 140 किलोमीटर, ठीक है। ये इलाहाबाद है, ये कानपुर है, इनके बीच। और एक ट्रेन है यहाँ से 8 बजे चलती है, दूसरी ट्रेन 10 बजे चलती है, ऐसे, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं, टाइम ऑफ एट व्हाट टाइम दे विल मीट, यानी कि टाइम ऑफ मिलन पूछ रहे हैं ये। तो वही पुराना वाला कॉन्सेप्ट, पहले ये पता कर लें कि ये जो पहली ट्रेन चली है 8 बजे, वो 10 बजे कहाँ पर हो, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली होगी। तो हमें इसकी स्पीड से पता है कि ये 1 घंटे में 30 किलोमीटर चलती है, तो 2 घंटे के टाइम डिफरेंस पे कितने किलोमीटर चल जाएगी, 60 किलोमीटर। तो ये 60 किलोमीटर कवर कर लिया इसने। अब ये ट्रेन यहाँ कहाँ पे पहुँच चुकी है, इस पॉइंट पे पहुँच चुकी है, ठीक है ना। और ये डिस्टेंस कितनी बची, 80 बची। तो अब हम क्या कर लेंगे, वही रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट यूज करके टी ऑफ एम पता कर लेंगे। तो टी ऑफ एम कितना हो जाएगा, कुल दूरी बटे कुल समय। दूरी कितनी है 80, समय क्या है, एक 30 से चलता है और एक 50 से, तो 30 और 50 ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा ये भी 80, ये आ जाएगा 1 आवर, 1 घंटा। यानी यहाँ से अभी 1 घंटा और लगेगा। तो यहाँ पे पहुँचने में 10 बज चुके थे, 1 घंटा और जोड़ दिया, कितना हो जाएगा 11। तो 11 AM पे ये मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं कि 2 ट्रेनें हैं जो सेम लेंथ की हैं, एक पोल को, ये एक पोल है, इसको एक ट्रेन 4 सेकंड में क्रॉस करती है और दूसरी ट्रेन है वो 6 सेकंड में क्रॉस करती है। तो जब ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे को समान सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, यानी समान दिशा में जा रही हैं, तो क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, टी ऑफ क्रॉसिंग इन सेम डायरेक्शन, ठीक है ना। और दूसरे में क्या पूछा जा रहा है कि जब वो विपरीत दिशा में चलें तो एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेंगे, टी ऑफ अपोजिट। तो टी ऑफ सेम डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे ट्वाइस ऑफ 6 × 4
अपॉन 6 - 4, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 24 सेकेंड। और इस केस में जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग, टी ऑफ अपोजिट ट्वाइस ऑफ 6 × 4 डिवाइडेड बाई 6 + 4, यहाँ से आंसर आ जाएगा ये 4.8 सेकेंड, ठीक है। ऑप्शन में ये ए ऑप्शन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं कि 2 ट्रेन ऑफ लेंथ, 2 ट्रेनें दी हुई हैं जिनकी लेंथ है 100 मीटर और 80 मीटर है। ये पैरेलल लाइन पे चल रही हैं और जब ये दूसरे को समान दिशा में चलती हैं और क्रॉस करने में, तब इस केस में क्रॉस करने में इनको 80 सेकंड लगते हैं, 18 सेकंड लगते हैं। और जब ये एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हों तो इनको क्रॉस करने में 9 सेकंड लगते हैं। तो इनकी स्पीड निकालिए। ऐसे केस में आपको क्या करना है कि v1 स्पीड मान लीजिए, इन दोनों इनकी लेंथ को ऐड कर दीजिए आप, L1 + L2 कर दीजिए डिवाइडेड बाई 2, और क्या करिए इन दोनों टाइम्स को एक बार ऐड करके इसी से डिवाइड कर दीजिए, यानी 18 × 9 कर दीजिए। यहाँ से आंसर आ जाएगा कितना, ये आपका 180 हो गया, ये 2 है 18, यहाँ से बचा 10, यहाँ से बचा 5 और ये 27, 9 से कटेगा तो आएगा 3, कितना आएगा ये 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये फर्स्ट केस में। और सेकंड के लिए क्या करिएगा, v2 = अगेन लेंथ दोनों ऐड हो जाएंगी तो 180 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2, और स्पीड इस बार टाइम को क्या करना है आपको माइनस कर देना है और उसी टाइम से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से ये कितना आएगा, अगेन 10 आ जाएगा, ये 9 आएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 से 10 यानी 5 मीटर पर सेकेंड। ये रहा आंसर, कौन सा, 15 और 5, दिस इज़ द आंसर। इस सेशन को भी बहुत अच्छे से एंजॉय किया और क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन भी अच्छा लगा होगा, और मैं ये चाहूँगा कि आप इस सेशंस को बहुत अच्छे से एनालाइज करिए और इन क्वेश्चंस को खुद से भी सॉल्व करिए, और कोशिश करिए कि ये आपके 10 मिनट के अंदर अंदर सारे क्वेश्चंस बन जाएं। इस तरीके से आपकी एक तो प्रैक्टिस हो जाएगी, और ये जितने भी यानी 10 क्वेश्चंस लास्ट सेशन में और ये 10 क्वेश्चंस, अगर इन 20 क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करके, आप कोई भी बुक्स उठाइएगा या लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर उठाइएगा, आप उनको सॉल्व करिएगा, देखिए आपके क्वेश्चंस 99% सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। एक सेशन में इसका और लूँगा 10 मिनट वाला, ताकि आपका जो रेस्ट जो कुछ कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं रिलेटिव स्पीड्स के, वो भी कवर हो जाएंगे, और बहुत जल्दी मैं वो वीडियो भी डाल दूंगा ताकि आपको उससे भी हेल्प मिल सके, और आपका जो कमिंग जितने भी एग्जाम्स होंगे आप उसमें अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर पाएँ और आपको उसमें सफलता भी मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।